वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप फर्म के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क और रोल ऑफ पार्टनर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ वर्क और रोल ऑफ पार्टनर्स के कि कौन से टाइप का पार्टनर होगा। ऑलराइट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक एक करके देख लेते हैं पहले क्या क्या है वो। एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, सब पार्टनर, पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड क्वासी पार्टनर। तो ये 9 अलग अलग टाइप के पार्टनर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो बिजनेस में एक्चुअली काम करता है, जो रोज़ के काम होते हैं, डे टू डे वर्किंग होती है बिजनेस में, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक्टिव पार्टनर में एक्ट इन डिफरेंट कैपेसिटीज सच एज मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द फर्म। तो एक्टिव पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्चुअली बिजनेस का वो काम कर रहा है और वो अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग रोल भी प्ले करता है, जैसे कि मैनेजर, ऑर्गेनाइज़र, एडवाइज़र, कंट्रोलर, ये सारे काम वो बिजनेस में करता है। एक्टिव पार्टनर contributes to capital, shares profit or losses, has unlimited and joint and several liability। तो एक्टिव पार्टनर जो है वो बाकी सारे पार्टनर्स की तरह ही होता है, कैपिटल लेके आता है, मतलब बिजनेस में पैसे भी लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी उसका शेयर होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल होती है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर, ऑर्डिनरी पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर को और वर्किंग पार्टनर और ऑर्डिनरी पार्टनर करके भी एड्रेस किया जाता है। दिस पार्टनर में गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर हिज सर्विस रेंडर्ड अदर देन शेयर इन द प्रॉफिट। तो एक्टिव पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकते हैं बाकी दूसरे पार्टनर के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो, क्योंकि एक्टिव पार्टनर जो होता है वो बिज़नेस का पूरा काम करता है, पूरे बिज़नेस को संभालता है। तो वो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। बाकी पार्टनर्स से अगर हम कंपेयर करें तो प्रॉफिट जितना होगा वो तो मिलेगा ही, बट एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट भी उसको मिलता है क्योंकि वो पूरे बिजनेस को अकेला संभाल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डोरमेंट पार्टनर। A dormant partner is one who contributes capital, shares profit and contributes to the losses of the business but does not take active part in the working of the concern। तो डोरमेंट पार्टनर कौन है? ये ऐसा पार्टनर है जो कैपिटल लेके आता है, मतलब बिजनेस में पैसे लगाता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसके अंदर भी उसका शेयर होता है, और बट ये बिज़नेस के किसी भी पार्ट में, किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेता। बिज़नेस कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, बिज़नेस का काम किस तरीके से हो रहा है, इससे डोरमेंट पार्टनर को कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ पैसे लगाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका शेयर होता है। बाकी बिज़नेस का काम कैसे चल रहा है, कौन कर रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। अ पर्सन में हैव मनी टू इन्वेस्ट बट दे may not be able to devote time for the business, such a person become a doorman partner। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास पैसे काफ़ी होते हैं बट उनके पास समय नहीं होता, टाइम नहीं होता कि वो बिज़नेस में टाइम अपना दे सके। तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे बिज़नेस में लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनका जो बिज़नेस है वो दूसरा कोई पार्टनर हैंडल करता है, संभालता है। ऑलराइट, तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं डोरमैन पार्टनर, जो सिर्फ अपने पैसे लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, बट बिजनेस का कोई भी काम नहीं करता। Dormant partner, also known as sleeping partner, as these partner are liable for the liabilities of the business like other partners। He cannot bind the business that is firm to third party by his act। तो डोरमैन पार्टनर जो होता है उसे हम स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस के कोई भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके वर्किंग में कोई भी उसका पार्ट नहीं होता है, इसीलिए उसे स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। बट जो भी लाइबिलिटीज़ होती है बिज़नेस की, वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। और डोरमैन पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी लाइबल नहीं है, बाइंड नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी को बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करता बिज़नेस का, इसके लिए वो थर्ड पार्टी को बाइंड नहीं कर सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर।
अ नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म। तो नॉमिनल पार्टनर कौन है? वो एक ऐसा पार्टनर है जो अपना नाम अपने फर्म को, बिजनेस को देता है। ऑलराइट, बिजनेस में उसका नाम तो होगा बट बाकी और कुछ भी नहीं होगा। ही नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल नॉर शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ड्यू टू हिज प्रेजेंस इन फर्म द बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट इन मार्केट और मे प्रमोट इट्स सेल। तो नॉमिनल पार्टनर जो होगा वो अपना नाम बिजनेस को देगा। मतलब हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है जिसका काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा रेप्यूटेशन है, तो वो अपना नाम दे देगा बिजनेस में। तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है जिसका इतना बड़ा नाम है। तो वो लोग जाएंगे, उनका उसके वजह से बिज़नेस ग्रो भी होगा, अच्छा बिज़नेस में प्रॉफिट भी होगा, और सिर्फ उसके नाम की वजह से बिज़नेस जो है मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी और सेल्स भी बढ़ेगा। अ नॉमिनल पार्टनर इज लाइबल टू दोज थर्ड पार्टीज हु गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द अजम्पशन दैट द पर्सन बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म। बट नॉमिनल पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को लाइबल है, आउटसाइडर्स को आंसर देने की उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई तीसरा आके उसको कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई सवाल पूछता है तो, क्योंकि बाहर वालों को तो यही लगेगा कि नॉमिनल पार्टनर जो है उसका नाम बिजनेस में है, मतलब वो बिजनेस का एक मेंबर है, एक पार्टनर है। तो अगर कोई उससे कुछ बाहर वाला कोई उसको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी जिम्मेदारी है उसको आंसर देने की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। द पार्टनर हु इज़ नॉट नोन टू थर्ड पार्टी इज टर्म्ड एज सीक्रेट पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो जिनके बारे में बाहर की जिसी लोगों को पता नहीं होता, ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे पार्टनर्स को हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। उनका नाम, उनकी पहचान सीक्रेट रखी जाती है। बाहर के जो लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनको पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस बिज़नेस में एज अ पार्टनर काम करता है, एज अ पार्टनर है। ऑलराइट, हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज़ केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर्स। उसकी जो मेंबरशिप है कि वो उस बिज़नेस में पार्टनर है, वो सीक्रेट रखा जाता है, किसी और को, बाहर वालों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सीक्रेट पार्टनर contributes to capital, shares profit of the firm, assumes unlimited liability, and he is liable for the losses of the business. He can take part in the working of the business. तो सीक्रेट पार्टनर जो है वो सारे काम करता है जैसे बाकी के पार्टनर्स करते हैं। वो पैसे लेके आता है, बिजनेस में पैसे लगाता भी है, प्रॉफिट होगा तो भी उसमें वो शेयर लेता है, लॉस होगा तो भी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइबिलिटी को भी पे करने के लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी, बिजनेस का वो काम भी संभालेगा। लेकिन बाहर वालों को पता नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस बिज़नेस का पार्टनर है। उसका नाम जो है, उसकी पहचान जो है वो सीक्रेट रखी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज minor as a partner. A minor is a person who has not attained 18 years of age or age of maturity as per the provision of Indian Contract Act 1872. तो माइनर मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन 18 साल से जिसकी एज कम है, तो जिसका एज 18 ईयर्स से कम है हम उसको माइनर बोलते हैं। तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर एप्लीकेबल नहीं होता। अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज़ वॉइड। तो कोई भी माइनर, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक माइनर ने साइन किया है वो वॉइड है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता कानून के नज़रों में। हाउएवर अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन अगर कोई माइनर जिसकी एज 18 से कम है, अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर आएगा तो उसको सारी बेनिफिट्स मिलेंगी पार्टनर की। लेकिन वो सारी बेनिफिट्स जो भी मिलेंगी वो बाकी के जितने पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से ही उसको वो सारी बेनिफिट्स मिलेंगी पार्टनर होने की। ऑलराइट, द माइनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल फॉर लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी लाइबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म। तो माइनर जो है वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, मतलब वो खुद से पैसे नहीं पे करेगा, उधार नहीं पे करेगा, क्योंकि वो अभी 18 ईयर्स का नहीं है, अडल्ट नहीं है। तो वो खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पैसे पे करने के लिए क्रेडिटर्स को या उधार जिसको दिया है बिजनेस ने उसको पे करने के लिए। बट जो माइनर है उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है बिजनेस में, या जो उसके नाम की जो प्रॉफिट है और जितनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी और प्रॉफिट हम यूज़ कर सकते हैं डेप्थ को, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। ऑलराइट, आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज ही शुड गिव पब्लिक नोटिस अबाउट द कंटिन्यूएशन इन द फर्म। और जब उसकी एज 18 ईयर्स हो जाएगी
उसके बाद उसे एक पब्लिक नोटिस जो है वो देना पड़ेगा कि वो अपने फर्म में बिजनेस में एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है, आगे कंटिन्यू कर रहा है एज अ पार्टनर. ऑलराइट, नेक्स्ट इज partners in profit only. When a partner agrees to share only profit of the firm and would not be liable for its losses, he is known as partners in profit only. तो ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, लॉस से उनका कोई लेना देना नहीं होता. वो सिर्फ ये बोलेंगे कि हम पैसे लगाएंगे, बट जो प्रॉफिट होगा हम उसके ऊपर शेयर लेंगे, और जो लॉस होगा हमारी उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है. Such partner shares capital of the firm and may not take active participation in the management of the firm. तो ऐसे पार्टनर्स जो सिर्फ प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेने के लिए होते हैं, वो बिजनेस में पैसे तो लगाते हैं लेकिन बिजनेस के काम में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते. However, such partners are liable for all the debts of the firm. लेकिन ये लोग जितने भी डेप्थ होंगे, जो उधारी होगी, उसको पे करने के लिए लाइबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सब पार्टनर. When a partner agrees to share their own profit derived from the firm with a third person is known as sub partner. तो बिजनेस में जो भी पार्टनर होगा वो अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है वो किसी बाहर वाले को देगा, थर्ड पर्सन को देने के लिए रेडी होगा, तो हम वो पर्टिकुलर थर्ड पर्सन को बोलेंगे सब पार्टनर. ऑलराइट, अ सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म. लेकिन वो जो सब पार्टनर है जिसको शेयर दिया गया है अलग से, जिसको प्रॉफिट दिया गया है, जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है उसने किसी थर्ड पर्सन को अपने हिस्से का कुछ प्रॉफिट दिया है, तो वो हो जाएगा सब पार्टनर. लेकिन जो सब पार्टनर है अपने आप को बिजनेस का पार्टनर नहीं बोल सकता. राइट, नेक्स्ट इज पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी. दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है, यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है, उनका जो कर्जा है वो लिमिटेड होता है. जितना उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया है सिर्फ वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल है, वो जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसको पे ऑफ करने तक ही उनकी लाइबिलिटी जिम्मेदारी है, उसके आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. ऑलराइट, और ऐसे टाइप के जो पार्टनर्स हैं वो लिमिटेड पार्टनरशिप में होते हैं. द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म. तो उनकी लाइबिलिटी कितनी है, जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है सिर्फ उतना ही पैसा वो भरने के लिए लाइबल है, जिम्मेदार हैं. और अगर उनका पैसा उन्होंने पे कर दिया, भर दिया, जो लॉस है जितना उनके पैसों पे हुआ है लॉस, वो लॉस उन्होंने रिकवर कर दिया, उसके बाद बाकी उनकी कोई भी जिम्मेदारी या लाइबिलिटी नहीं होगी. उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते लॉस को रीपे करने के लिए. ही इज़ अ स्पेशल पार्टनर एंड जनरली डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म. तो ऐसे टाइप के जो पार्टनर्स होते हैं वो स्पेशल पार्टनर्स होते हैं और वो बिजनेस के कामों में कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेते. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वासी पार्टनर. क्वासी पार्टनर इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर फ्रॉम फर्म बट लेफ्ट हिज कैपिटल विद द फर्म. तो क्वासी पार्टनर ऐसे पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म से, बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं. एक सर्टन एज के बाद बिजनेस जो पार्टनर होता है वो रिटायर हो जाता है, तो उसने जो कैपिटल, जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं वो बिजनेस में ही लगे रहने देता है, वो अपना पैसा वापस लेकर नहीं जाता. क्वासी पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म बट शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो क्वासी पार्टनर वो क्या करता है, वो कोई भी पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेता. मतलब एक बार रिटायर होने के बाद वो बिज़नेस का काम नहीं देखता, वो बिज़नेस के वर्किंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो उसमें अपना शेयर लेगा क्योंकि उसका पैसा अभी भी बिजनेस में लगा हुआ है, तो प्रॉफिट के ऊपर उसका पूरा हक होता है. सच पार्टनर इज़ लाइबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म. तो ऐसे पार्टनर्स जो हैं, अगर फर्म के ऊपर कुछ डेप्थ है, कर्जा है, तो उसको पे ऑफ करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैनी अ टाइम्स सच पार्टनर रिसीव सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल. और काफ़ी बार ऐसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी मिलता है उनके पैसों के ऊपर, क्योंकि उनके पैसे अभी भी बिजनेस में लगे हैं, मतलब बिजनेसमैन्स जो हैं वो उनके पैसे का यूज़ कर रहे हैं, तो उस पैसों के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं टोटल डिफरेंट 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, टोटल अलग अलग जो 9 टाइप्स हैं पार्टनर्स के. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म के हम टाइप्स देख लेते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप.
तो जनरल पार्टनरशिप कब एग्जिस्टेंस में आया था? अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जनरल पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर 1932 में ही एग्जिस्टेंस में आ चुका है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में एग्जिस्टेंस में आया है। ऑलराइट, जनरल पार्टनरशिप के अंडर 3 अलग अलग सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। तो अलग अलग 3 हैं, सब पार्ट्स हैं जनरल पार्टनरशिप में। वो देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप। इन जनरल पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ इक्वल राइट्स। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे जनरल पार्टनरशिप में, उनके सारे राइट्स, उनके सारे अधिकार इक्वल होंगे। जनरल पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जनरल पार्टनरशिप कब अस्तित्व में आया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जनरल पार्टनरशिप अस्तित्व में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट इज, उसके अंदर 3 सब पार्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला है पार्टनरशिप एट विल। When there is no provision in partnership agreement regarding time period of partnership, then it is termed as partnership at will. जब पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होता है और एग्रीमेंट में टाइम के बारे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि कब तक ये बिज़नेस चलेगा और कब तक हम ये पार्टनरशिप को चलाएंगे, इसका मतलब ये होता है पार्टनरशिप एट विल। मतलब पार्टनर्स के अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है, जब तक वो चाहे बिज़नेस चला सकते हैं और जब चाहे वो बिज़नेस को वहीं पे डिज़ोल्व कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सच पार्टनरशिप कैन बी ईजीली डिज़ोल्व। तो ऐसा जो पार्टनरशिप है, ऐसा जो बिज़नेस है, वो कभी भी डिज़ोल्व हो सकता है, बंद हो सकता है। एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू लिव पार्टनरशिप एट एनी टाइम। तो कोई भी पार्टनर कभी भी जब उनका मन चाहे वो एक नोटिस देगा कि उसकी मर्ज़ी अब नहीं है, वो पार्टनरशिप बिजनेस में से अपना पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा है और वो पार्टनर जो है बिज़नेस छोड़ सकता है किसी भी टाइम। ऑलराइट, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब पार्टनर्स अपनी मर्ज़ी से जब चाहे बिज़नेस को बंद कर सकते हैं, जब चाहे अपना पार्टनर्स जो है उसमें से निकाल सकते हैं अपनी मेंबरशिप। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, सच पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। तो ये जो पार्टनरशिप है वो कब बनती है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनती है। वहाँ पे एक टाइम दिया रहता है, एक समय सेट किया रहता है कि इतने टाइम के लिए हमारा बिज़नेस, हमारी पार्टनरशिप चलेगी और जब टाइम हो जाएगा उसके बाद अपना जो बिज़नेस है, जो पार्टनरशिप है, वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स, 1 ईयर, तो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा एक टाइम सेट किया रहता है कि इतने समय तक, इतने टाइम तक हमारा पार्टनरशिप चलेगा और जब ये टाइम ख़त्म होगा अपने आप बिज़नेस हमारा बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व हो जाएगा। सच पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज partnership for particular venture. When partnership firm is formed for particular venture or business, such partnership is known as partnership for particular venture. तो ये पार्टनरशिप क्या होता है? एक पर्टिकुलर वेंचर, मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए बिजनेस जो है वो बनाया गया है, पार्टनरशिप जो है वो बनाई गई है। तो ऐसे पार्टनर को, ऐसे पार्टनरशिप फर्म को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। जब तक काम होगा तब तक वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप चलेगी और जैसे काम ख़त्म हो गया पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड्स और ब्रिजेस, सीजनल सेलिंग ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो कुछ लोग अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं, 4 लोग 5 लोग मिलके आके पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, लेकिन वो कोई एक काम करने के लिए, जैसे अगर डैम कंस्ट्रक्ट करना हो, रोड या ब्रिजेस बनाने हो, तो जब तक डैम कंस्ट्रक्ट नहीं होता, रोड वो पूरा बन नहीं जाता, तब तक उनका पार्टनरशिप रहेगा और जैसे उनका काम कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, उनका पार्टनरशिप अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? उनका जो लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। दैट इज़ बिजनेस प्रॉपर्टी सिर्फ यूज़ की जाएगी डेप्ट को, कर्जे को पे ऑफ करने के लिए। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ नहीं की जाएगी लाइबिलिटी या डेप्ट को रीपे करने के लिए। ऑलराइट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कब अस्तित्व में आई थी, कब एग्जिस्टेंस में आई? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में
ये अस्तित्व में आई थी। दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं, पहला है डेजिग्नेटेड पार्टनर, दूसरा है जनरल पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, अमंग 2 पार्टनर्स 1 पार्टनर मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया का ही होना चाहिए। ऑलराइट, और दूसरा मेंबर जो है वो आउट ऑफ इंडिया का होगा तो चलेगा, बट एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज जनरल पार्टनर। इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर्स आर जनरल पार्टनर। अब बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो जनरल पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर्स सम पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू द पार्टिसिपेंट्स। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन भी देती है अपने पार्टनर्स को। Individual partners in limited liability partnership are not personally responsible for the wrongful acts of other partners or for the debt or obligation of the business. तो जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, वो किसी और पार्टनर का अगर कुछ उन्होंने गलत किया है, दूसरे किसी पार्टनर ने कुछ गलत काम किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी के पार्टनर्स के ऊपर नहीं आएंगी। वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी दूसरे पार्टनर्स के गलत कामों के लिए। ऑलराइट, और जो भी कर्जा होगा, जो डेप्थ होगा बिजनेस का, अगर वो किसी और पार्टनर्स की वजह से है तो ये दूसरे पार्टनर्स बाकी के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे वो कर्जे को, वो लाइबिलिटी को, या फिर वो गलत एक्ट को फुलफिल करने के लिए। ऑलराइट, सो ये था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है पार्टनरशिप फर्म का वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।